मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल स्टोक एस्ट्रो में आप सबको जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है। मित्रों, एक बात मेरी ध्यान रखना कि कर्क राशि वाले जातक के लिए अभी जो योग चल रहा है उसको हम कहते हैं कि विपक्षी, यानी कि बलवान व्यक्ति। यानी कि एक प्रकार से कर्क राशि वाले जातक थोड़े से कूटनीतिज्ञ हो गए हैं, जिसको आजकल पिक्चरों में खलनायक भी कहते हैं। पर दोस्तों, मैं ये भी कहूंगा कि कर्क राशि वाले जातक एक खलनायक की स्थिति में नहीं है, एक नायक की स्थिति में ही है। ऑफिस और जगह पर थोड़े से विपक्षी हो रखे हैं। तो दोस्तों, क्या कर्क राशि वाले जातक को इन विपक्षी कार्यों से क्या बहुत बड़ी जीत मिलेगी? दोस्तों, ये जो योग है ये सेपरेशन करवाता है कार्य से, पर जीत देता है। करियर का एक महत्वपूर्ण कार्य कर देता है। अगर कर्क लग्न है तो आपको जीत मिली होगी, और ये तकरीबन महीना भर पहले से ही शुरू हो गई थी ये, यानी कि थोड़ी जीतदायक स्थिति। पर कर्क राशि है तो अभी तक कड़े योग है, अभी तक मामला समेट नहीं रहा है और बेवजह के विवाद हो रहे हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्या होने वाला है आगे। अभी वभी वातावरण बदल गया है आपका। आप जहाँ पर रहते हो उस मोहल्ले या एक प्रकार से स्थान या जगह का, घर का पूरा वातावरण चेंज हो गया है। कर्क राशि वाले जातकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वातावरण। तो मित्रों, मैं ये कहूँगा कि कर्क राशि वाले जातक के लिए जो ग्रह प्रभाव है उसके अनुसार, यानी कि वातावरण और यानी कि परिस्थिति थोड़ी चेंज तो हुई है। जगह का वातावरण चेंज होता है इस समय महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है ना, बड़ा व्यक्ति, तो उसके बारे में कुछ, यानी कि उसका रवैया चेंज होता है। तो उसकी वजह से क्या है कि वातावरण चेंज हो जाता है। ये योग है कर्क राशि वाले जातकों के लिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कर्क लग्न और कर्क राशि का ये महत्वपूर्ण वीडियो। कर्क लग्न के लिए तो अभी कोई ना कोई महत्वपूर्ण कार्य हो रहे होंगे करियर के। कर्क राशि का थोड़ा समय भारी है। कूटनीतिक योग तो दोनों के ही बने हुए हैं। अब दोस्तों, आगे क्या होने वाला है तो मित्रों, आज 12 मार्च का दिन है। इस समय कर्क राशि वाले जातकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस समय शत्रु के बारे में विशेष योग बनता है। शत्रु, कानूनी चीजें और स्वास्थ्य, ये तीनों चीजें इस समय ज्यादा एक्टिव रहती है। कर्क राशि वाले जातक के लिए कामकाज के मामले में थोड़ा, यानी कि परिवर्तन योग 11 तारीख से बन गया था। 11, 12, 13 मार्च को ऐसा थोड़ा योग बना है। 12, 13 मार्च को आपके लिए परिवर्तन योग थोड़ा बना हुआ है। तो दोस्तों, कर्क राशि के लिए मैं ये कहूंगा कि इस समय आप स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ज्यादा सोचोगे ये 2-3 दिन। और एक प्रकार से कहा जा सकता है कि थोड़ा, यानी कि हम कह सकते हैं कि बड़ा व्यक्ति, जो बड़ा व्यक्ति है ना, वो बाहर गया हुआ है बड़ा व्यक्ति। आपके परिवार का कोई बड़ा व्यक्ति है, या मान लीजिए परिवार का या कोई भी जगह का बड़ा व्यक्ति है, वो बाहर गया हुआ है। तो वो बाहर जाकर आपको कोई राय भेजेगा। तो ये योग है कि परिवार का कोई बड़ा व्यक्ति बाहर से उससे संपर्क होता है। तो कर्क राशि वाले जातक के लिए योग बनता है कि परिवार के बड़े व्यक्ति के बाहर जाकर आपसे कुछ महत्वपूर्ण संपर्क करने के कारण आपको जीत मिलती है। कर्क राशि के लिए 12-13 मार्च थोड़े जीत का योग बनता है। शत्रु या विरोधी आपसे हारेंगे और शत्रु या विरोधी के मामले में आप जीत सकते हो। पर ये ध्यान रखना चाहिए कि इस समय कभी कभी शत्रु या विरोधी तेज तरीके से प्रकट भी हो जाते हैं। हालांकि ये सबसे बड़ी चीज यही है कि कोई बड़ा व्यक्ति आपको किस प्रकार की बात कहे, तो उसके कारण क्या है कि थोड़ा सा कभी कभी तनाव आ जाता है। तो ये थोड़ा योग है, मैं मानता हूँ। हालांकि कर्क राशि के लिए मैं कहूँगा कि थोड़ा इस समय शत्रु या विरोधी के मामले में महत्वपूर्ण घटनाएं थोड़ी प्रकट होती है। शत्रु, विरोधी, कानूनी चीज़ें, ये 11 तारीख, 12-13 मार्च को थोड़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगी। 12-13 मार्च को कर्क राशि के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि उनके लिए अभी के समय में जो ग्रह प्रभाव है थोड़ा ध्यान रखने का है। निश्चित तौर पर उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ध्यान किस चीज का रखना है? विवाद वाली चीजों का। कार्य तो बनेंगे, कार्य की दिशा में बढ़ रहे हो आप, आपके कार्य बनने की दिशा में चल रहे हो आप, आपका भाग्य बदल रहा है, आपके भाग्य में परिवर्तन हो रहा है। पर दोस्तों, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उत्पात योग लगातार बना हुआ है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य और कार्य में अड़चन आती है। दोस्तों, कोई महिला मित्र है जो,
यानी कि आपके लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। कोई महिला मित्र, चाहे वो बहन ही हो, वो महिला मित्र आपके प्रमुख व्यक्ति को, यानी कि प्रमुख स्थिति को, वातावरण को प्रभावित कर रही है, जिसकी वजह से आपका वातावरण, आपके घर का वातावरण, आपकी परिस्थिति पूरी तरीके से प्रभावित है उससे। एक वाहन या एक महिला मित्र आपके घर के स्थिति को प्रभावित करती है अभी के समय में बहुत ज़्यादा। उसका आना जाना, महिला मित्र का आना जाना आपको बहुत प्रभावित करता है, और ये ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार का योग है, वो बड़े व्यक्ति को प्रभावित कर रही है ना वो महिला मित्र। तो दोस्तों, कर्क राशि के लिए मैं यही कहूँगा कि 12-13 मार्च आपके लिए कुछ बुरे दिन नहीं, आज के दिन 11-12-13 मार्च पर दोस्तों इस समय स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें थोड़ी ज़्यादा प्रकट होती है। इस समय कभी कभी विवाद भी प्रकट होते हैं, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। हालांकि शत्रु के मामले में जीत योग इस समय थोड़ा बनता है, पर ये सबसे बड़ी बात यही है कि कोई, यानी कि विवाद प्रकट ना हो 12-13 मार्च को। इस समय कोई 11-12-13 मार्च को कभी कभी हो जाता है दोस्तों विवाद प्रकट, तो ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हालांकि दोस्तों कर्क राशि के लिए मैं यही कहूँगा कि उनके लिए जो ग्रह प्रभाव है कि अभी के समय में वो एक प्रकार से उनका एक बहुत बड़ा कार्य हो रहा है इस समय, और करियर की एक बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। मकान के मामले में एक बहुत बड़ा निपटारा हो रहा है, मकान और ज़मीन का एक बहुत बड़ा निपटारा इस समय हो रहा है। इस प्रकार का योग चल रहा है, उत्पात योग चल रहा है कर्क राशि वाले जातक के लिए। इस कारण वो थोड़े, यानी कि इस प्रकार की स्थिति में है। पर दोस्तों साथ ही साथ कर्क राशि वाले जातकों के लिए उत्पात योग तो है, मैं मानता हूँ, और फिर भी वो, तो दोस्तों कर्क राशि वाली जातकों के लिए मैं यही कहूँगा कि इस समय आपके लिए एक प्रकार से थोड़ा, यानी कि कार्य बनने का योग भी चल रहा है। अगर कर्क लग्न है आपका तो आपके लिए जरूर कार्य बने होंगे। तो दोस्तों कर्क राशि और कर्क लग्न की का साथी या जीवन साथी एक प्रकार से कर्क राशि और कर्क लग्न के भाग्य को बहुत प्रभावित कर रहा है, और एक प्रकार से कर्क लग्न और कर्क राशि का जो जीवन साथी या साथी है उसके कारण बड़े लोग नाराज हो जाते हैं, और एक प्रकार से थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये योग लगातार बना हुआ था, और ये आपके लिए लगातार प्रभाव डाले हुए है। 12-13 मार्च को आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की परेशानी ना हो, किसी प्रकार का विवाद पैदा ना हो। ये 11-12-13 मार्च को थोड़ा विवाद कर्क राशि के लिए पैदा हो जाता है, या कर्क राशि के लिए थोड़ा पैदा हो जाता है, ये ध्यान रखना चाहिए। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों।